हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते के साथ। और समृद्ध का है स्कूल, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। और यहाँ पे टेस्टी टेस्टी पराठे बन रहे हैं, सीख रहे हैं। और देखिए कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो खाने का भी मन करता है। और गरम गरम पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो समृद्ध के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था, समृद्ध को स्कूल छोड़ आए थे। उसके बाद होता है अपना नाश्ता, आती है अपने नाश्ते की बारी। तो चाय ले लिया, पराठे ले लिया, सब्जी नहीं लिया क्योंकि आलू के पराठे मुझे चाय के साथ ही बहुत पसंद है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली टाइम फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और फ्रेंड्स 4 तारीख से स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो कल समृद्ध स्कूल गया था और आज भी आज सेकेंड डे है उसका न्यू क्लास में। आज सेकेंड डे है। और नाश्ता मैंने आज सुबह टिफ़िन के लिए उसके लिए बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं तो मुझे लगा चलो आलू के पराठे ही बना लेते हैं। नहाना मेरा सुबह ही हो गया था और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर के काम करूँगी क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी हैं। और पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आज पूरे घर में शांति शांति है क्योंकि समृद्ध है नहीं। और अब उसकी छुट्टी भी लेट हो रही है, मतलब पहले 12 बजे होती थी तो 12:30 बजे तक घर आता था वो। और अब हो रही है उसकी छुट्टी 1:30 बजे, तो 2 बजे तक आएगा। और फ्रेंड्स, हमारी सबकी एक ही परेशानी होती है, दिन का खाना, रात का खाना और सुबह का खाने में बनेगा क्या। तो वही सोचते सोचते आज मैंने दिन के खाने में सोचा चलिए कढ़ी बनाते हैं। और यहाँ दही बहुत सारी रखी हुई थी, तो पहले ही मैंने बेसन का घोल बना के रख लिया था। इसमें मैंने हल्दी, मिर्च, नमक ये सब मिक्स किया था। जो भी हम डेली यूज़ के जो मसाले होते हैं वो सब मैंने मिक्स कर दिया था और घोल बना के रख दिया था मैं पहले ही। और अब मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि कढ़ी बिना पकौड़ों के तो बनती नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती है। बिना पकौड़ों के कढ़ी बनानी भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। तो चलिए अब फटाफट से कढ़ी बनाते हैं। वैसे मैं ना पहले बहुत कम बनाती थी कढ़ी, लेकिन आजकल दही हो रही है क्योंकि दूध है और दही भी हो रही है, तो इसलिए मैं फटाफट से मतलब हर हफ्ते में एक बार बना ही रही हूँ। और चलिए यहाँ भी पकोड़े बन रहे हैं और उसके बाद इस घोल को डालूंगी। उससे पहले मैं तड़का तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पकोड़े बन के हो गए हैं रेडी। और मैं यही बोल रही थी लेकिन शोरगुल ज़्यादा था तो मैंने म्यूट कर दिया है और वॉइस ओवर कर दिया है। तो यहाँ फटाफट से मैंने पकोड़ों को निकाल लिया। और इसके अंदर जैसे बेसन का घोल जब हम डालते हैं तो छोटे छोटे से अलग से बूंदें टपक जाती हैं, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और जो इसके अंदर का रिफाइंड है उसे खाली करने के बाद इसमें मैं तेल डालूँगी सरसों के तेल से ही मैं कढ़ी बनाती हूँ। और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पकोड़े में बन के रेडी हो चुके हैं। तो कढ़ाई हो रही थी गरम, तो मैंने करछी की मदद से हेल्प से मतलब सारा रिफाइंड निकाल लिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। और यहाँ मैंने फॉरवर्ड कर रखी है वीडियो, जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो। और चलिए तेल डालते हैं फटाफट से। और उसके बाद फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी मेथी के दानों से कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और कई लोग ना तेल में ही हल्दी डाल देते हैं इस समय, उससे कढ़ी का मतलब कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें तेल में, सरसों के तेल में मेथी डाला है, प्याज डाला है और साबुत लाल मिर्च डाली है। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, प्याज ज़्यादा नहीं किया था, हल्का सा, उसके बाद मैं इसमें बेसन का घोल डाल दूंगी। और यहाँ देखिए इसे पहले मैंने थोड़ा सा चला लिया था, उसके बाद ही डाला था। तो अब इसे मैं घुमाती रहूँगी जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि फिर दही फट जाती है। और ये घर की जमाई हुई दही थी, तो बहुत ही खट्टी हो रही थी और बहुत अच्छे से भी जमी हुई थी, क्योंकि घर की दही है। और बस यहाँ पे देखिए इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। और फिर उसके बाद और काम करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज करने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ी में देखिए कैसा कलर आ रहा है अभी, मतलब इसमें अभी उबाल नहीं आया पूरा। उसके बाद मैं अपना काम करने चली गई थी गैस को कम करके। यहाँ पे कढ़ी बन जाएगी पकते पकते, क्योंकि कढ़ी पकने में बहुत टाइम लगता है।
खाना बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपना इम्पोर्टेंट काम करने। तो ये 2 बुक्स हैं जिन पे मैंने कवर रात को ही चढ़ा दिए थे और सारी बुक्स रखी हुई हैं जो कि मुझे अभी चढ़ानी है। इस वजह से ही मैंने समृद्ध को बुक्स भी नहीं दी, क्योंकि मैंने अभी इन पे कवर नहीं चढ़ाया है। तो चलिए पहले ये वाला इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं अपना। चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर कल से लेके चल जाएगा। अभी तक मैंने इसकी बुक पे कवर नहीं चढ़ाई है, इसलिए मैं इसे दे भी नहीं रही थी, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे फाड़ वगैरह देते हैं, ख़राब कर देते हैं बुक को, इस वजह से। और 2 बुक पे कवर चढ़ाए थे मैंने। कल मेरी तबीयत हो रही थी थोड़ी सी ख़राब, पता नहीं क्या है, मतलब आप कहोगे कि हमेशा तबीयत खराब रहती है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है शरीर में, बॉडी में, ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो कल मतलब हिम्मत नहीं थी कि इसमें करूँ, कोशिश की मैंने, इन 2 बुक्स में चढ़ाया मैंने कवर, फिर मैंने सारी रख दी, मैं वो कल ही लगाऊंगी और आज लगा देती हूँ इस टाइम, क्योंकि समृद्ध आएगा 1:30 बजे। अभी मैंने खाना चढ़ा रखा है, तब तक मैं ये काम कंप्लीट कर देती हूँ और फिर मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब तक मेरा खाना बन रहा है, फिर तो मुझे शॉप पे भी जाना है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं ये सारे काम। तो फ्रेंड्स फटाफट से इसको मैं चढ़ा देती हूँ कवर बुक्स पे जितना चढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं अपनी ड्यूटी करने लग गई थी, क्योंकि ये भी मेरा ही काम है और मुझे ही करना है। तो रात को समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि शॉप से मैं काफ़ी लेट आती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे, तो लेट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलिए अभी चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम करने के लिए। और यहाँ मेरा मतलब भतीजा जो है कुणाल, वो आ गया था, तो मैं वो चलो इसे पकड़ लो, क्योंकि ये न्यू रोल होता है ना तो पेपर का, तो ये सही से हो नहीं रहा था अपने आप से। तो फिर मैंने इसकी हेल्प ली, मैंने इसे बोला पकड़ने के लिए, और ये किस तरीके से पकड़ के बैठा है मुझे हंसी भी आ रही थी उस टाइम, और मैं इसे बोल रही थी कैसे बैठा है। तो चलिए फटाफट से हम बुक पे कवर चढ़ा लेते हैं। और जब नोटबुक्स बुक्स कवर रहती है ना, तब और भी अच्छी लगती हैं बुक्स। तो चलिए फटाफट से कवर चढ़ाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स सारी बुक पे कवर चढ़ाने के बाद अब चलिए इन पे स्टेपलर कर देते हैं। पहले मैंने सारी बुक पे कवर चढ़ाया और उसके बाद मैं कर रही हूँ स्टेपलर। और सेलो टेप लगा देते हैं ना, तो वो बच्चे निकाल देते हैं और फिर कवर सारे ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं स्टेपलर लगा रही हूँ। 2-3 बुक्स बच गए हैं, इन पे ना मैं जो ट्रांसपेरेंट पन्नी वाली आती है ना, वो कवर करूँगी। और ये ड्राइंग फाइल हैं 2, और ये बुक्स हैं, इन पे मैंने चढ़ा दिया। अब नेम स्लिप लगानी है इन पे, तो उसे बाद में करती हूँ। पहले अब जाती हूँ, क्योंकि समृद्ध के छुट्टी का टाइम भी हो गया स्कूल के, और हस्बैंड के लिए खाना भी लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, और यहाँ देखिए समृद्धि स्कूल से आ गया है। तो मैं कह रही थी नीचे ही रहो, क्योंकि मैं आ रही हूँ, घर चलते हैं और फिर बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हम घर आ गए थे, और यहाँ देखिए गेहूँ धो के फैला रखा है मेरा, मतलब भाभी ने फैला रखा है धो के। और धूप कितनी तेज़ है वो आप देख ही सकते हैं। खाना पीना हो गया था और अब मैं जा रही थी शॉप पे। उससे पहले मैं चेक कर लूँगी कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। तो सारे कपड़े मैंने उतार के घर में रख दिए थे। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।